उलमा कराम अपने ऊपर कौम को फंडे से रोके, सिर्फ संडे का नहीं, मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक शादियों के अंदर तमाम मामलात में दुकान के ऊपर जहां फंडे चल रहा, उलमा की जिम्मेदारी आप रोकिए। क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? कौम की रहनुमाई आखिर कब करेंगे? अगर आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो कौम जाके ऐसी नाचेंगी। फिर उसके बाद किसी खुतबे में आप क्या चढ़ के मेंबर पे ये बोलेंगे कि भाई कौम देखो नाच रही। अरे आप रहनुमाई नहीं करे करने के वक्त में, आप रोके नहीं रोकने के वक्त में, आपकी जिम्मेदारी है, रोकिए। आप क्यों नहीं कह सकते कि भाई गाने बजाने से हमारे कल्चर में हमारे बच्चे ऑलरेडी जो सो बिगाड़ में हैं, इनमें मजीद बिगाड़ मत आने दीजिए। जिस कौम का मंडे भी फंडे है, ट्यूसडे भी फंडे है, वेंसडे भी फंडे है, थर्सडे भी फंडे है, सैटरडे भी फंडे है, अब उस कौम के लिए संडे फंडे होने में क्या जो सो नई बात है। और फिर फ्राइडे जो है वो सबसे बड़ा फंडे हो जाता है, इसलिए कि सलमान खान की किसी पिक्चर का रिलीज होना फ्राइडे के दिन है, जिस दिन मुसलमान जाके जो सो फंडे मनाते हैं फ्राइडे को भी अपना। तो जब वीक के सारे दिन जो सो फंडे बना लिए कौम, तो फिर इस कौम के लिए सिर्फ संडे फंडे के लिए इतना हंगामा क्या वजह से है? शादियों में फंडे क्या नहीं होता? बैंड बाजे के जरिए, शेरी बाजे के जरिए, ऑर्केस्ट्रा के जरिए, हिजड़ों के नाच के जरिए, या जो सो औरतों को नचाने के जरिए क्या शादियों में नहीं हो रहा? कव्वालियों के नाम पर शादियों में, गज़लों के नाम पर शादियों में, या जो सो दावतों के अंदर, उसके अंदर कव्वालियों में और जो सो हारमोनियम बजा के या गज़लियात बजा के जो सो नाचना घूमना, क्या ये भी तो फंडे है ना? कोई दीन के नाम पे फंडे मना रहा, कोई जो सो दुनिया के नाम पे फंडे मना रहा, कोई शादी के नाम पे फंडे मना रहा। तो एक नई बात क्या है इसके अंदर? जिस कौम का हाफ डे तो स्लीपिंग डे है और बाकी का डे फंडे अगर कौम मना ले रही, तो ताज्जुब की बात क्या है सिर्फ संडे को अगर फंडे मना ले रही तो? फिर दूसरी बात ये, गोश्त की दुकान पे जाइए, वही फंडे चलते रहेंगे आपको, वहाँ भी ढोलक बाजी। हज्जाम के बाद जाइए, वहाँ भी फंडे चलता रहेगा। जुमा के दिन कव्वाली या नात लगेंगी, बाकी पूरे दिन जो सो उसके बाद हज्जाम की दुकान पे भी जो सो फंडे छे। तरकारी की दुकान पे जाइए आप, वहाँ जो सो थोड़ा एफएम लगे हुआ रहता, फंडे छे। पेट्रोल पंप पे जाइए आप, वहाँ एफएम लगे हुआ है, फंडे छे। कार के अंदर जाइए आप किसी के साथ, वहाँ भी जो सो फंडे है। ऑटो के अंदर जाइए, ऑटो वाले भाई यहाँ तो कितने मशहूर है आपको मालूम है, वो ऑटो में अंदर भी बैठे तो फंडे है। टैक्सी में बैठी है, टैक्सी के अंदर भी जो सो फंडे है। कौन सी जगह बची हुई जहाँ कौम फंडे नहीं मना रही? फिर संडे के दिन फंडे अगर कौम मना रही तो इतनी आग बबोला होकर चीखो पुकार करने की क्या जरूरत है? कौम को तो चाहिए कि हर वो अमल जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराज़गी हासिल होती है, ये गाने बजाने नाच, हमारा जो सो दीनी मिजाज ख़राब होता है, दीनी मिजाज में बिगाड़ पैदा होता है, इस्लामी कल्चर में ख़राबी आती है, हमारे ईमान में कमज़ोरी होती है, गुनाहों में इजाफा होता है, नेकियों में कमी होती है, अल्लाह की मोहब्बत दूर होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दूर होती है। ऐसे तमाम फ़न से कौम को दूर रहना चाहिए, ऐसे तमाम एंजॉयमेंट से कौम को दूर रहना चाहिए। ये तो लाजमी बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह लुक़मान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनन नासी मन यस्सरि लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। लोगों में कोई ऐसे हैं जो बेहुदा हिकायतें, बेकार की बातें, इस तरीके के प्रोग्रामात या ऑर्केस्ट्रा या जो सो गाने बजाने, फिल्मी दुनिया की चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि बिना सोचे समझे अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन से गुमराह कर दे। अब ये लहवल हदीस जो लफ्ज़ इस आयत में आया है, उलमा इकराम ने वादे तौर पे कह दिया, इसमें तमाम किस्म का वो फन, वो एंटरटेनमेंट जो अल्लाह के दीन से दूर करता है, वो सब इसके अंदर शामिल है। अब रही बात चार मीनार के पास ऐसा हो रहा, फलां जगह के पास हो रहा, भाई हुकूमत है, हुकूमत कुछ भी रख सकती, आपको इख्तियार है। आप घर के अंदर बैठते, घर के अंदर बैठी आप जो सो आके नाचते, जो सो आप नाचिए, आप आके गाते, जो सो गाइए, आपके इख्तियार की बात है। आपको दीन को तरजीह देना है या जो सो नाच गाने को तरजीह देना है, वो आपके इख्तियार की बात है। क्या संडे फंडे रहे तो कौम नाचना शुरू करी? क्या संडे फंडे रहे तो कौम जो सो गाना शुरू करी? नहीं, पहले भी तो गाना बजाना चल रहा था, पहले भी तो चल रहा, हर दिन चल रहा, जिसका आपको वीडियो में शुरू में तस्करा किया गया। लेकिन अब तक छुप के घर में, शादी खाने में, जगह पर, अपनी जगह पर लोग कर रहे थे। अब बेहयाई तमाशा बनकर खुलकर लोगों के सामने खुले आम को जो सो गुनाह करना, ये आम हो चुका। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत खैर से रहेगी सिवाय उन लोगों के जो रात को कुछ गुनाह करे, और जबकि अल्लाह ने उनके गुनाह पे पर्दा डाल दिया था, और जब सुबह होती है वो उठकर लोगों के सामने अपने रात के गुनाह का तस्करा करते हैं, जो खुले आम गुनाह करते हैं। ये मेरी कौम के लोग सब खैर से रह लेंगे, सिवाय इन लोगों की कभी खैर से नहीं रह सकते।
घर के अंदर कर लिए थे वो भी गुनाह था, शादी खाने में कर लिए थे वो भी गुनाह था, अब तो खुले आम करके फिर उसका डंका बजा के सोशल मीडिया पे क्लिप बना के फिर डाल के आप बोल रहे हैं। तो ये जब आप पब्लिक में उछाल रहे हैं आपके ऐप, पब्लिक में उछाल रहे हैं आपकी गंदगी, पब्लिक में उछाल रहे हैं आप जो अपने इस्लामी कल्चर को छोड़कर, जबकि आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं आके नाचना, आपके इख्तियार की बात है, आपकी दीनी आजादी है इस मुल्क के अंदर, तो फिर जब खुल के गुनाह किया जाता कौम के लोग कामयाबी नहीं हो सकते। अल्लाह हमें कौम के उन लोगों में शामिल कर ले जिसके लिए आप कामयाबी जो सो अता करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अलबत्ता ये किया जा सकता है, और आप और मैं कौन हैं, मैं फिर से अपील करता हूं हमारे रहनुमाओं से कि आप रहनुमाई करिए। कहां चले गए आप? कहां है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो लोग? कहां है जमीयत उलमा हिंद के लोग? कहां है हमारे जो सो इलाके के मशाइख? कहां है हमारे इलाके के उलमाए कराम? कि आप सिर्फ इतनी अपील हुकूमत से कर सकते हैं, कि आप इतनी अपील पॉलिटिकल लीडर से कर सकते हैं, कि आप इतनी अपील मस्जिद कमेटियों से जो सो कर सकते हैं कि मिल करके भाई एक मेमोरेंडम पेश करें, एक गुजारिश करें कि भाई इस इलाके में अगर ना रखा जाए फंडे तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे कल्चर को डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब कोई दूसरे लोग ये कह सकते हैं आपको कि अजान की आवाज कम कर दो, जब ये कह सकते हैं कि भाई मस्जिद तंग हो रही, तो कोई रोड पे नमाज पढ़ रहा था, रोड पे नमाज पढ़ने का किसी को शौक नहीं है, तो ये कह सकते हैं रोड पे नमाज पढ़ो, तो आप क्यों नहीं कह सकते कि भाई गाने बजाने से हमारे कल्चर में हमारे बच्चे ऑलरेडी जो सो बिगाड़ में हैं, इनमें मजीद बिगाड़ मत आने दीजिए, आप दूसरे इलाके में रख लीजिए। गुजारिश कर सकते हैं, आपकी गुजारिश एक्सेप्ट करना नहीं करना हुकूमत के इख्तियार की बात है, लेकिन हमारा काम तो हम करें। लेकिन उसके अलावा फिर मैं गुजारिश करूंगा रहनुमाओं से रहनुमाई की कि आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे संडे फंडे दसियों होने दीजिए, लेकिन कौम की रहनुमाई की जिम्मेदारी आपकी है। आइए जुमा खुतबात के जरिए, मसाजिद के जरिए, मशाइखीन हर लेवल पर उलमा कराम अपने लेवल पर कौम को फंडे से रोके, सिर्फ संडे का नहीं, मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक शादियों के अंदर तमाम मामलात में दुकान के ऊपर जहां फंडे चल रहा, उलमा की जिम्मेदारी आप रोकिए। क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? कौम की रहनुमाई आखिर कब करेंगे? अगर आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो कौम जाके ऐसी नाचेंगी, फिर उसके बाद किसी खुतबे में आप क्या चढ़ के मेंबर पे ये बोलेंगे कि भाई कौम देखो नाच रही। अरे आप रहनुमाई न करे करने के वक्त में, आप रोके न रोकने के वक्त में, आपकी जिम्मेदारी है रोकिए। कौम की रहनुमाई करिए संडे फंडे के मामले में, कौम की रहनुमाई करिए कि वसीम रजवी कुरान को फाड़ रहा और आप खामोश बैठे हुए हैं। वसीम रजवी ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह बचपन ही से दिमागी तवाजुन जो सो गलत था, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की लानत हो जालिम के ऊपर। कब रहनुमाई करेंगे आप कौम की? क्या अभी भी सनाउल्लाह अमृतसरी रहमुल्लाह जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर अपना कलम अपना कौल उठाकर पूरी हिंदुस्तान के उलमा को ललकार दिए थे और यह कहा था उसके ऊपर खारिज इस्लाम का फतवा लगाया? क्या किस इंतजार में आप वसीम रजवी के लिए खारिज इस्लाम का और इस जैसे अकीदे के लोगों को खारिज इस्लाम का फतवा देने के लिए कोई दूसरे फतवे दे देने आ जाता? लेकिन क्या इस फतवे पे आप नहीं करेंगे? क्या कौम में अगर यह समझा जाए कि वसीम रजवी पागल है, छोड़ो, वो एक पागल 1000 आदमी को पागल बना सकता, फिर क्योंकि आप 1000 की रहनुमाई नहीं कर रही, वो 1000 को पागल बना देगा फिर उसके जैसा, तो फिर जिम्मेदारी आपकी भी रहती। तो कौम की रहनुमाई की जिम्मेदारी जब अल्लाह ने दी है, आइए उलमाए कराम, आजीजी है आपसे, रहनुमाई करिए कौम की। रहनुमाई आप शादियों के मामले में, बेवाओं के मामले में, स्कूलिंग के मामले में, कॉलेज के मामले में, तालीमात के मामले में, फंडे के मामलात में रहनुमाई करिए। कुरान हदीस की तालीम में रहनुमाई करिए, एजुकेशन फील्ड में रहनुमाई करिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए रहनुमाई करिए, सियासी मैदान में रहनुमाई करिए, सोशल सर्विस के लिए रहनुमाई करिए, दूसरे मजहब के लोगों की मदद करने में रहनुमाई करिए। रहनुमा आप है, रहनुमाई करने आइए। वरना कौम अगर संडे फंडे में नाच रही और आप रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, फिर मेंबर पर चढ़ के बोलिए भी मत, ये कौम नाचने वाली हो गई, क्योंकि जिनका जिम्मेदारी थी नाचने बजाने से रोकना, आप तो भी रखा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा मैं मौदेवाना गुजारिश करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से, कुलीन जमीयत उलमा हिंद के जो सो लोगों से, हमारे इलाके के मशाइख से, उलमा कराम से, कि जरा कौम की फिक्र करिए। कौम को आपकी रहनुमाई की जरूरत है, ऐसी रहनुमाई जो कुरान से साबित हो, ऐसी रहनुमाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों से साबित हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।